मुझे ना अन्नू के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। अन्नू की नजरों में तो गिरा ही गिरा, भाभी जी की नजरों में भी गिर गया। क्या यार? चलो यार, मैं सॉरी बोल दूंगा यार, आगे बोलूंगा अनु आई एम सॉरी, आई एम जेन्युइनली सॉरी। क्या भगवती जी, ये मौसम चाय पीने का है क्या? तो क्या जहर पीने का है? जहर नहीं, जाम पीने का है, जानी जाम। देखिए तिवारी जी, मैं पहले से ना बहुत तपा हुआ हूं, और मत तपाइए प्लीज। क्यों, क्या हो गया? वही सुबह वाली बात, स्वाभाविक का आइडिया था ना, उल्टा सीधा कि ऐसी बात करेंगे वैसा करेंगे, हंसेंगे उनके सामने, जलाएंगे तपाएंगे। क्या किया? यार जो हो गया सो हो गया ना, बटियाओ, माफी मांग लेना, और क्या। वो तो मांग ही लूंगा यार, हमेशा की तरह, उसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन इतने दिनों के बाद आजादी मिली है, इसे एंजॉय करते हैं ना, क्या पता कल हो ना हो। ठीक है जेब में, हाँ तो निकालिए, बड़ा कूलर दे, दो कूलर दे, शाबाश आ गए, डालिए। अबे कंगालो, अगर जाम लगाने का मजा ही लेना है तो मेरे और हप्पू सिंह के साथ चलो, गुलफाम बनर्जी के दौलत खाने पर। हाँ। हप्पू सिंह जी, आप भी गुलफाम के लिए, आई मीन गुलफाम बनर्जी के झांसे में आ गए। ऐसो है भैया विभूति, जाके दिल पे ठेस लगती है ना, वही को पतो चलतो है। ऐसी क्या ठेस लग गई है आपको? अरे यार तिवारी, ना तुम कहो हमारी ना हम कहें तुम्हारी, शांत रहो यार तुम। हाँ, हप्पू सिंह का विकेट तो गिर गया, अब ये बताओ तुम्हारा विकेट कब गिरेगा? प्रेम चौधरी, तू यहाँ नाक रगड़ रगड़ मर जाएगा ना, फिर भी नहीं जाएंगे हम कोठे पे। बहुत इज्जतदार, खानदानी और संस्कारी लोग हैं, कोठे की दहलीज पर कदम तक नहीं रखेंगे, समझे जी। अच्छा, वैसे हरकतें तो तुम दोनों की ससुर ऐसी हैं जैसे कोठा में ही पैदा भाई हो। तुम चलो यार, कहा को चक्कर में पड़े, गुलफाम कल रेडी हुए, चलो। ढोकला चलो रे, ढोकला चलो। अरे तुम सीधे चलो यार, चले। ये देखिए, ये है आपका इज्जतदार दोस्त, हमारे जैसे खानदानी आदमी को कोठे पर आने का न्योता दे रहा था, बताइए। You're right, absolutely right। अब ये देखिए, मेरा बैकग्राउंड देखिए, मेरी पेडिग्री देखिए। ये लीजिए बैकग्राउंड। देखा अंकुर जी, देख लिया आपने? वो दोनों ऐसे दिखा रहे थे जैसे हमारे बिना उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, अल्लू के भैया को इतना खुश तो पहले हम कभी ना ही देखे। और विभू तो जरूरत से कुछ ज्यादा ही खुश दिख रहे थे। दिया, ये का मतलब लड्डू के भैया हमको छोड़ देंगे? अरे अंगूरी जी, आप ना जरूरत से ज्यादा ही घबरा जाते हो। मैं इन मर्दों की नस नस से वाकिफ हूँ। ये जो हमें दिखा रहे हैं ना कि हमारे बिना खुश हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ दिया, झूठ बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स झूठ बोल रहे हैं अंगूरी जी, मैं इन मर्दों की नस नस से वाकिफ हूँ। ये हमारी कमजोरी को समझते हैं, इन्हें पता है कि हम इन्हें खुश देखकर जल रहे हैं, लेकिन हम भी ना इनको बता देंगे कि हम चीज क्या है। ऐसा सबक सिखाएंगे ना इन दोनों को। कैसे? मैं ना एक काम करती हूँ, कलावती शर्मा को फोन करती हूँ। हाँ हाँ कीजिए। मिसेस कलावती शर्मा, जी जी जी, मैं अनीता बोल रही हूँ। बोलो अनीता, क्या सिचुएशन है तुम्हारी और तुम्हारे वो पड़ोसन की? तुमने वो सब कुछ किया जो मैंने तुम्हें बताया था? जी हमने वो किया, लेकिन उसका परिणाम कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं निकला। एक्चुअली हम दोनों अपने अपने पतियों से अलग हो गए। तो क्या रिएक्शन 10 सालों का? अरे वो तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उन्हें हमारे अलग होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, वो तो बहुत खुश है। इसका मतलब अबे हमको कुछ ऐसा फंडा करना चाहिए कि उन दोनों के तोते उठ जाए। तो आप ही बताइए ना कि क्या करना चाहिए। सुनो, 2 लौंडों को भेज रही हूँ। जी? बहुत प्रोफेशनल है, सालों को ऐसे चिपक के रहना जैसे वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स हो। सारे तुम्हारे वो कबीरे पति है ना, वो जल कर राख हो जाएंगे।
लेकिन ये कुछ 2 लड़कों के साथ ज्यादा नहीं हो जाएगा? हम सारा औरतों की यही प्रॉब्लम है, जरा सी बात नहीं हो गई कि हम लोग ऐसा घबरा जाते हैं। सारा इसी बात का फायदा ये मर्द लोग उठाते हैं। लेकिन वेकेंड कुछ नहीं। अगर तुम्हें अपने परियों को लाइन में लाना है ना, तो ये सब करना पड़ेगा, वरना रोती रहो जिंदगी भर। शायद आप ठीक कह रही हैं। ठीक है, फिर भेज दीजिए उन दोनों लड़कों को। अरे अनीता जी, कहाँ बोली हो कलावती जी? मिसेस कलावती शर्मा 2 लड़कों को भेज रही है हमारे लिए। हम अपने पतियों को जलाएं इसीलिए। अतिया, अरे जी, आपने कहावत सुनी? कौन सी कहावत? यही कि कौवे को देसी घी हजम नहीं होता। ये कहावत आपको अचानक कैसे याद आ गई? आपकी सूरत देख के। हमारी सूरत देखकर कैसे याद आ गई? कि वो देसी घी जो है, शुद्ध देसी घी भाभी जी हैं और वो कौवा आप हैं। एक कहावत हमें भी अचानक से याद आ गई बोलिए। कि लोमड़ को बिरयानी हजम नहीं होती। क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि भाभी जी बिरयानी हैं और आप हैं वो लोमड़। दिमाग खराब हो गया आपका तिवारी जी। अनु आपको बिरयानी नजर आती है? जीरा राइस भी नहीं होता। तो अंगूरी आपको किस एंगल से देसी घी नजर आती हैं? अरे यार, आप कहावत का अर्थ समझिए, मतलब समझिए उसका। समझाइए। तिवारी जी, भाभी जी इतनी मासूम, इतनी सीधी सादी, इतनी खूबसूरत, और आपको जरा सी भी कदर नहीं है उनकी। यही तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि भाभी जी इतनी सभ्य, सुशील, इतनी खूबसूरत है और आपको उनकी जरा सी भी कदर नहीं है। एक्चुअली तिवारी जी, मुझे कई बार महसूस होता है कि हमारा व्यवहार अपनी बीवियों के प्रति सही नहीं है। सही कहा आपने। हमारी बीवियों को क्या चाहिए? 2 वक्त का दुलार और 1 वक्त का प्यार। अगर हम अपनी बीवियों को 2 वक्त का दुलार और 1 वक्त का प्यार ना दे पाए तो धिक्कार है आप पे। जी, मतलब हम दोनों पे। सही कहा आपने। तो हाँ, तो चलिए फिर, आइए फिर उनसे क्षमा मांग लेते हैं। आइए। तिवारी जी, हाँ? चलिए, इतना शर्मा काहे रहे? नहीं, हम नहीं शर्मा रहे। हम क्यों शर्माएंगे? अपनी बीवी से माफी मांगने जा रहे हैं, इसमें शर्माने वाली कौन सी? पहली बार नहीं मांग रहे हैं, अक्सर मांगते रहे। ऐसे एक बात कहे भभूति जी, हमारी जो बीवियां हैं वो उनको लेकर हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमसे इतना प्यार करती हैं। सब सही कह रहे हैं आप। अब भाभी जी को ही ले लीजिए। कोई उन्हें लाख पटाने की कोशिश करे, लेकिन वो टस से मस नहीं होता।